नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास के विषय में अध्ययन करेंगे। समास सम सन्मः समासः अनेकाशां पदानां एकपदी भवनं समासः। दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से जो तीसरा नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। समास के मुख्यतः चार भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। हम पहले अव्ययी भाव समास को देखते हैं। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। अब आप इसके शब्द से ही अर्थ को पहचान सकते हैं। पूर्व पद, हम अच्छे से जानते हैं कि समास के अंदर दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। यथा निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है। यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकम है। यहाँ मक्षिका की प्रधानता ना होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे उपग्रामम, निर्जनम, अनुरथम, प्रतिग्रहम, यथाशक्ति इत्यादि। इन सभी में उप, निर, अनु, प्रति, यथा ये अव्यय पद हैं। और हम जानते हैं अव्यय पद वह शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। दूसरा हम देखते हैं तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष है। यहाँ भी आप अच्छे से शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं। प्रायेण यानी कि प्राय रूप से, सामान्यतः उत्तर पद जहाँ प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो ही जाता है। यथा राजपुरुष है, अर्थात राजा का पुरुष। यहाँ राजा की प्रधानता ना होकर पुरुष की प्रधानता है और राजा शब्द पुरुष के विशेषण का कार्य करता है। इस प्रकार यह तत्पुरुष समास हुआ। अब बच्चों मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जो कर्मधारय और नए तत्पुरुष समास और द्विगु समास हैं वो तत्पुरुष समास के ही उपभाग हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य दूसरा पद विशेषण होता है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और न तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इस समास में पूर्व पद में न होता है। उदाहरण इसके मैं बताती हूँ। कर्मधारय में देखिए पीताम्बरम, पीतम च ततम्बरम। द्विगु समास का शताब्दी, सतस्य शब्दानाम समाहार, त्रिपथम त्रयाणाम प्रथमम समाहार, पंच नदम पंचानाम नदीनाम समाहार। इसी प्रकार नए तत्पुरुष का उदाहरण देखिए। अविज्ञातम न विज्ञातम, अपठितम न पठितम, यानी कि अ जो जुड़ता है वो न के अर्थ में आता है। इस प्रकार अब तीसरे समास पे चलते हैं। बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान है बहुब्रीहि। यहाँ भी हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं कि ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर है, पीतम अम्रम यस्य से। यहाँ न तो पीतम शब्द की प्रधानता है न अम्बरम शब्द की, अपितु पीताम्बरधारी किसी अन्य व्यक्ति अर्थात विष्णु की प्रधानता है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ। द्वंद्व समास देखिएगा। उभय पद प्रधान है, द्वंद्व है। उभय पद, उभय मतलब दोनों। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। पदों के बीच में चय का प्रयोग विग्रह में होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, पितरौ माता च पिता च, फल पुष्पाणि फलानि च पुष्पाणि च। अच्छा बच्चों, आपने
आज समास के विषय में पढ़ा और उसके भेदों को जाना। मुझे आशा है आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुब्री और द्वंद्व समास, इन चारों समासों का सिर्फ एक वाक्यांश के अंदर ही आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी और उसका शाब्दिक अर्थ भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।